आज का सुसंस्कार लक्ष्य विहीन जीवन। किसी व्यक्ति ने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया। जब से होश आवे तभी लक्ष्य बन जाना चाहिए और उसकी समीक्षा करते रहना चाहिए। हम समझ आई, बालक होते हैं, उसके बाद के अंदर हम किशोर हो जाते हैं, फिर युवा हो जाते हैं, फिर प्रौढ़ हो जाते हैं, फिर वृद्ध हो जाते हैं और इस दुनिया में चले भी जाते हैं, क्योंकि यही दुनिया का फेज है, यही लाइफ का विभाजन है। तो इसीलिए जो है हमें जो है समय समय पर समीक्षा करनी चाहिए कि हमारा जीवन किस तरफ जा रहा है, यानी जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और ये लक्ष्य हमारा जब हम 10-15 साल के हो तभी बन जाना चाहिए, सोच समझ करके अपने भीतर की अंतरात्मा की साक्षी से, अपने भीतर के इंटरेस्ट के आधार पर। जैसे देखिए कि कोई व्यक्ति इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वो सन्यासी और राजनेता, कुछ भी काम वो कर सकता है, सब इंसान ही करते हैं। हैवान तो कोई करता नहीं है, पशु तो कोई करता नहीं है। तो आपने सोच समझ करके 11th क्लास के आसपास में लक्ष्य बना दिया और फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे से आगे बढ़ते रहो। आपको सहयोग मिलता रहेगा, प्लानिंग होती रहेगी। बार बार लक्ष्य बदलना भी नहीं है। लक्ष्य बदलोगे तो पुराने लक्ष्य की जितनी भी मेहनत है वो सारी बेकार चली जाएगी। तो हम ये कहना चाहते हैं जीवन का लक्ष्य बनना बहुत जरूरी है और फिर उसकी हर साल समीक्षा करनी चाहिए कि मैं इंजीनियर बनना चाहता था, अभी मेरा 3rd सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर है, तो वो कैसा चल रहा है। इंजीनियर बन गए, उसके बाद में समीक्षा करो कि मैं नौकरी मल्टीनेशनल कंपनी में करूं या नेशनल में करूं या घर का बिजनेस करूं। जहां आपकी सूटेबिलिटी लगे, आपका इंटरेस्ट हो और आपकी एक्सपर्टाइजेशन हो, वो काम करो। तो करते करते साल के अंदर एक बार कम से कम जो है उसका अवलोकन जरूर कर लेना चाहिए, ताकि वो लक्ष्य की मॉनिटरिंग हो जाती है, लक्ष्य का ब्लूप्रिंट हो जाता है, लक्ष्य का रोड मैप हो जाता है। वो बताता है कि हम पिछले वर्ष की तुलना के अंदर हमने क्या खोया और क्या पाया, क्योंकि समीक्षा का अर्थ ही होता है कितना खोया कितना पाया, आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। ये सारा होना चाहिए। कब होता है? सामने लक्ष्य होता है, तब मॉनिटरिंग होती है।